हालांकि इकरा की फैन फॉलोइंग को लेकर काफी उत्साहित युवा थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी टक्कर जो है कड़ी रहने वाली है और हो सकता है कि नकुड़ विधानसभा में कुछ प्रतिशत से हार हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज कैराना लोकसभा की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधानसभा नकुड़ पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है तो नकुड़ विधानसभा पर ऊंट आखिर किस करवट बैठ रहा है। अगर शामली, कैराना, थाना भवन, गंगो और नकुड़ की हम बात करें तो नकुड़ विधानसभा पर सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत रहा है। लगभग यहाँ पर 71% के करीब मतदान हुआ है। अब जिस तरीके से अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो उसका लाभ आखिर किसे मिलेगा। और जिस तरीके से 2019 में यहाँ से मोदी लहर में प्रदीप चौधरी चुनाव हार गए थे, तो इस बार किस प्रकार के यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ युवा पत्रकार योगेश आर्य जी मौजूद हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24। धन्यवाद भाई साहब। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको इस चुनाव में क्या नज़र आ रहा है। जिस तरीके से 2014 में, 2019 में मोदी मैजिक दिखाई दे रहा था और लोग कह रहे थे कि मोदी लहर है, मोदी लहर है, तो क्या 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी लहर है? देखिए विपिन जी, 2014 और 2019 और 2024 ये तीनों चुनाव बड़े डिफरेंट हैं। 2014 का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया, 2019 का लड़ा गया, लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं वो मोदी लहर नहीं देखने को मिली। 2014 में मोदी लहर में सहारनपुर और कैराना सीट दोनों जीत गए थे। 19 में भी कैराना की सीट जीत गए थे, सहारनपुर की हार गए थे। और अब जो 24 की बात है, 24 के बीच में भी समीकरण कुछ ऐसे बैठते नजर आ रहे हैं, लेकिन टक्कर दिलचस्प है। क्योंकि नकुड़ विधानसभा की आप बात करें तो नकुड़ विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। जैसे कैराना लोकसभा नंबर 2 की सीट आती है, तो ऐसे ही नकुड़ विधानसभा भी नंबर 2 की सीट मानी जाती है। इस पर भी मीडिया, विदेशी मीडिया की नजर रहती है और उस पर भी विदेशी मीडिया की नजर रहती है। तो नकुड़ आखिरकार अब तक का अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो अब तक हिंदू अगर प्रत्याशी देखा जाए तो यहाँ से जीतकर नहीं गया। 19 की बात हो, 14 की बात हो, 14 में बाबू हुकम सिंह जी यहाँ से हार गए थे, लेकिन उनको बड़ा शामली में जाकर के मिल गई। 19 में प्रदीप चौधरी यहाँ 4 से 5 के अंतराल में जो है हार गए थे, लेकिन उसका आंकड़ा जो है वो गंगो और फिर शामली में जाकर पूरा हुआ। 24 में भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी तो यहाँ रहेगी। भले ही 70.3% यहाँ पर मतदान हुआ है, लेकिन कमी कहीं ना कहीं रहेगी, जिसकी पूर्ति हो सकता है शामली में जाकर पूरी हो जाए। ये तो भविष्य गर्म है, लेकिन यहाँ पर जो है आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा कि हिंदू जो है जो प्रत्याशी है वो जीतकर यहाँ से चला जाए। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो कहीं ना कहीं उसका परसेंटेज का फर्क तो पड़ता है। 2019 के चुनाव की यदि हम बात करें तो तबस्सुम हसन यहाँ से गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो भी तबस्सुम हसन को मिला था। उसके बावजूद वो 4-5 हज़ार वोटों से यहाँ से जीते थे। लेकिन अब की बार तो बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, जिस तरह से 70% का मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं समीकरण बैठ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, रालोद जो है कहीं ना कहीं गठबंधन में थे और तबस्सुम हसन जो है उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही थी, तो फैक्ट था। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, रालोद जो है भाजपा के साथ चला गया। तो रालोद के भाजपा में जाने से जो जाट बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ के जाट जो नेता जयंत को मानते हैं, तो वही जाट समीकरण जो है बीजेपी के साथ बैठा है। लेकिन फिर भी क्योंकि मत प्रतिशत जो है वो अगर आप देखें शहरी इलाकों में बड़ा कम हुआ है, बूथ तक दिलचस्पी इस बार लोगों की नहीं थी। लोग जो है बूथ तक पहुंचने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो नकुड़ विधानसभा में बड़े दिलचस्प के साथ इकरा को वोट करता नजर आ रहा था। हालांकि गांव की परसेंटेज काफी हुई है, गांव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में कम है। शहरी क्षेत्र में चिलकाना की बात की जाए, पठेड़ की बात की जाए, सरसावा की बात की जाए, नकुड़ की बात की जाए, ये शहरी क्षेत्र आते हैं। इन शहरी क्षेत्रों में मतदान जो है वो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि इकरा की फैन फॉलोइंग को लेकर काफी उत्साहित युवा थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी टक्कर जो है कड़ी रहने वाली है और हो सकता है कि नकुड़ विधानसभा में कुछ प्रतिशत से हार हो जाए। योगेश जी, जिस तरीके से आप मत प्रतिशत कम होने की बात कर रहे हैं और खासकर कस्बों में, और कस्बों को तो ये कहा जाता है कि भाई कस्बों में जो वोटर रहता है वो बीजेपी का पक्का वोटर रहता है, तो उसमें कमी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों उदासीनता चुनाव को लेकर? विपिन जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। भाजपा का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक एक स्थिर वोट बैंक है, उसको कैसे तब्दील मतदान स्थल पर ले जाकर किया जाए वो बड़ा जो है एक सवाल रहता है।
संगठन इसके लिए काम करता है, संगठन की निगाहें रहती हैं कि किस मोहल्ले से, किस कॉलोनी से वोट नहीं निकल के आया, उस पर संगठन की निगाहें। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन की आपसी गुटबाजी कहा जा सकता है, या भाजपा संगठन के जो आपसी लोग हैं वो इतनी दिलचस्पी इस बार नहीं दिखा पाए। कुछ जो है इस बार संगठन को भी चेंजिंग हुई, संगठन के लोग बदले। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से मेहनत संगठन ने की, उस तरह का मुझे लगता है कि नगरीय क्षेत्र में नहीं कर पाए। अगर वो चाहते, वो करते, तो शायद परसेंटेज बढ़ सकता था, शायद लोगों को जागरूक कर सकते थे, और अगर वो जागरूक करते तो शायद इस परसेंटेज को बढ़ा ले जा सकते। हो सकता था जो आप सवाल कर रहे हैं कि नकुड़ विधानसभा, हो सकता था प्रत्याशी जो हिंदू प्रत्याशी नहीं जीत पाया आज तक, वो रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर संगठन को मेहनत करने की आवश्यकता थी। संगठन के कुछ लोग थे जो मेहनत नहीं कर पाए, जो मैंने इस फील्ड में उतर कर देखा। अगर वो चाहते तो मेहनत कर सकते थे और वोट भी निकल सकता था। तो कहीं ना कहीं तो ये फर्क तो देखने को मिलेगा। योगेश जी, अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा जिस तरीके से यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है नकुड़ विधानसभा पर, तो इसका एज किसे है? इकरा हसन को है, प्रदीप चौधरी को है, या बराबर दिख रहा है? देखिए, इसमें वोट परसेंटेज जो बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों से, युवाओं ने बहुत जोश से वोट किया है। प्रदीप चौधरी के पक्ष में काफी वोट इस बार जो है युवाओं ने बढ़ चढ़ कर किया। ग्रामीण क्षेत्र में जो पोलिंग थे, युवाओं की दिलचस्पी ग्राम प्रधानी वाले चुनाव को लेकर के थी कि हमें वोट परसेंटिंग 90% ले जाना है, 86% ले जाना है, 93% ले जाना है। इसमें युवाओं को देखा जाए तो प्रदीप चौधरी के पक्ष में काफी वोट ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, और वो लोग चाहते भी हैं कि प्रदीप चौधरी दोबारा बने, क्योंकि फैन फॉलोइंग प्रदीप चौधरी की भी कम नहीं है, क्योंकि 2019 से सांसद हैं, उससे पहले विधायक रहे हैं, लोगों के काम कराते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्षेत्र में देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ऐसा नेता चुन लूं जिसके पास जाकर के मैं अपना काम करा लूं, जिसको कहूं कि मेरा काम कर दीजिए और वो मेरे साथ चल पड़े। लेकिन आपने देखा होगा 1984 का इतिहास से, अगर आप देखें इकरा हसन के परिवार को, वो भले ही काम कराते हो लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ वो चलने का काम नहीं करते। वो आपने देखा होगा कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जाने का काम होगा तो नहीं कर पाएंगे। थाने में अब नाहिद हसन ने बढ़ावा किया, वो वहाँ पर थाने में जाते हैं, काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एक प्रभावशैली ऐसी नहीं है कि उनके कहने से काम हो जाए। विधायक होना, सांसद होना एक अलग बात है, लेकिन आपके प्रभाव कितना है काम कराने को लेकर, वो एक प्रभाव अलग पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पर इस विधानसभा पर मत प्रतिशत बढ़ा है, और चर्चाएं भी खूब हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ से मुकेश चौधरी, उन्होंने इस चुनाव में खूब मेहनत की है, तो मतलब क्या वास्तव में? हाँ, देखिए विपिन जी, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं मुकेश चौधरी, उन्होंने काफी अपने चुनाव में मेहनत की थी, और जैसे अपने चुनाव में मेहनत की थी, ऐसा ही उन्होंने अपना चुनाव समझकर इस चुनाव में भी काफी मेहनत की है। धरातल पर उन्होंने किसी गाँव में किसी को निराश होने नहीं दिया। इन 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने भरपूर काम किए। जो व्यक्ति उनके पास काम लेकर पहुंच गया, उसके काम के लिए अधिकारियों से काम कराया। किसी भी स्तर तक उन्होंने अगर जाने का प्रयास हुआ तो जाने का प्रयास किया। विधानसभाओं में मुद्दे उठाए, तो योगी आदित्यनाथ से वो कई बार मिले, क्षेत्र के लोगों के काम कराए। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है, जो SC कास्ट है, जिसको ये कहा जाता है कि वो भाजपा के साथ कम जुड़ती है, बसपा के साथ वो जुड़ती है। इस बार बसपा का कैडर वोट माना जाता है, रीजन, वो SC कास्ट था, वो जो है कहीं ना कहीं इस बार मुकेश चौधरी के साथ जुड़कर भाजपा को मिलने का काम हुआ है। क्योंकि मुकेश चौधरी लगातार सबका काम करते हैं, मुकेश चौधरी लगातार लोगों की आवाज को सदन में उठाते हैं, तो उन्होंने अपना चुनाव मानकर इतनी मेहनत की है कि कहीं ना कहीं वो फैक्ट उनके साथ है। और ये जो मत प्रतिशत आप 70% जो इस बार बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये फैक्ट बिल्कुल माना जा सकता है कि मुकेश चौधरी ने जिस तरह से मेहनत की है उसका ही परिणाम है। आप ग्राउंड पर घूमते रहे तो मतलब इकरा हसन जिस तरीके से चुनाव लड़ी हैं, तो क्या सर्व समाज में इकरा हसन का वोट है? देखिए, 36 बिरादरी को उन्होंने अपने पक्ष में साधने का प्रयास किया, कुछ लोग उनके पक्ष में आए। और मैं आपको बता दूं, कश्यप समाज की बात की जाए तो कश्यप समाज का मुश्किल से मुश्किल 5% व्यक्ति उन्हें मिला होगा। अगर और अन्य समाज की बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 3%, 5%, 10% से ज़्यादा नहीं मिला होगा। अगर आप विश्वकर्मा समाज की बात करें तो मैं नहीं मानता कोई उन्हें वोट दिया होगा, क्योंकि वो तो बीजेपी के पहले हैं। कश्यप समाज वो बीजेपी का है, पाल समाज वो बीजेपी का है। तो जो वोट जो है कहीं ना कहीं वो वोट माना जाता है जो बीजेपी का, वो कट्टर वोट है। उसे आप अगर कहीं और भी अगर वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो गिनती नहीं होगी। तो हर आदमी चाहता है जहां मेरी गिनती है मैं वहां वोट करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट चलता है, और ये इस बार फैक्ट चला भी है। नाराजगी थी, नाराजगी आखिरी में दूर भी हुई। आपने देखा कि संगठन के लोगों ने कितनी मेहनत की। भाजपा का जो संगठन ऊपर का संगठन है उसने कितनी मेहनत की है। योगी आदित्यनाथ 15 दिनों में 4 बार सहारनपुर आए, उन्होंने यहाँ पर रोड शो किए, जनसभाएं की, अपने लोगों को रूठों को मनाने की कोशिश की, एक संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कुछ गुट थे जो नाराज थे, उनको मनाने का प्रयास किया गया, नहीं माने उन्होंने जो है, फिर भी जो है वोट परसेंट तो तब्दील हुआ है। और इस तरीके से राजपूत समाज और सैनी समाज भी यहाँ पर खासकर
भाजपा प्रत्याशी का विरोध करता हुआ नजर आया, तो उसका इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को शुरुआत में ये देखती है कि जीरो पे, शून्य पे मान के चलती है और धीरे धीरे उसके परसेंटेज को बढ़ाने का काम करती है। यही इस चुनाव में था। पहले नाराजगी, विरोध, ये सब भाजपा के संगठन ने देखा, झेला। उसके बाद इसको कैसे मतदान में तब्दील किया जाए, कैसे इन रूठों को मनाया जाए, उसके ऊपर जो है संगठन ने काम करना शुरू किया। राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं राजनाथ सिंह, वो सहारनपुर में आए। योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं। वो जो सहारनपुर में 4 से 5 बार 15 दिनों में आए, उन्होंने कई जनसभाएं की। एक दिन में 2 जनसभाएं सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र में की, जहां पे राजपूत समाज अधिक मात्रा में है। वहीं गंगों में उन्होंने की, उस क्षेत्र भी वो भी राजपूत समाज क्षेत्र रखता है। तो उनको उन्होंने एक मैसेज दिया और उसके बाद जो है वोट बहुत तब्दील हुई है। कुछ लोग जो नाराजगी वाले थे वो बसपा की तरफ चले गए, लेकिन इकरा को इतना फायदा उनका नहीं हुआ। राजपूत समाज को की वोट अधिकांश जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिली है। जिस तरीके से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हो गए, तो उसका भी कुछ फायदा प्रदीप चौधरी को होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, एक बड़ा नेता जब किसी पार्टी में आता है, उसका निश्चित तौर पर फायदा तो मिलता है, लेकिन मैं मानूंगा कि उसका फायदा क्योंकि आखिरी में लेने की वजह से 30% या 25% ही हो पाया है, क्योंकि वो उस तरह का मैसेज वो नहीं दे पाए जिस तरह का मैसेज जो है एक क्षेत्र में जाना चाहिए था, लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। जो उनके लोग थे वो उस चीज को समझ नहीं पाए। नाराजगी ये थी कि आखिरी में क्यों लिया गया, वो मंत्री जो है बड़े कैडर के नेता हैं, उनको उस तरह के सम्मान के रूप में क्यों नहीं लाया गया, तो वो कहीं नाराजगी थी। तो वो नाराजगी अगर आखिरी टाइम में आप किसी नेता को लेते हैं तो उस चीज को दूर भी नहीं कर पाएगा। अगर ये पहले हो जाता शायद नाराजगी दूर हो जाती और एक बड़ा वोट बैंक बदल जाता, लेकिन 25% फिर भी जो है वोट बैंक उनके साथ है। वो कहीं ना कहीं उनके कहने से जो है उनके सम्मान में जो है बीजेपी को मिलने का काम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं उनके आने से इफेक्ट तो हुआ है। योगेश जी, यहाँ जनपद सहारनपुर में चौधरी परिवार बड़ा रसूखदार परिवार है और कई विधानसभाओं में उनका बड़ा प्रभाव भी है। जिस तरीके से वो इकरा हसन के लिए वर्क कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, खासकर गुर्जर समाज में आपको कितना प्रभाव चौधरी परिवार का दिखाई दिया? तो देखिए, चौधरी परिवार का काफ़ी जो है प्रभाव है अपने आप में। वो जो है रुद्र सेन, इंद्र सेन दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों का एक बड़ा प्रभाव जो है अपनी बिरादरी में। उनके लोग, उनके जो समर्थक हैं वो पुराने समर्थक हैं, उनके साथ युवा भी जुड़ता है। लेकिन देखिए, आप समझिए कि उन्होंने इस बार संदेश जो है वो भी लास्ट में दिया। पहले गहमा गहमी का माहौल चलता रहा, नाराजगी चलती रही, अखिलेश जी ने उन्हें बुलाया, उन्हें मनाया, उन्हें समझाया। उसके बाद उन्होंने इकरा के समर्थन में कहीं ना कहीं जो है वो वोट करने की अपील की, लेकिन तब तक जो है सब माहौल चेंज हो चुका था। और आप समझिए कि सबसे बड़ी घटना जो है वो घटना क्या है कि जब जबीरण में जब मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए, एक विरोध देखने को मिला, तो गुर्जर समाज जो है वो एक जो है हो गया। ठीक है, रुद्र सेन, इंद्र सेन जी ने अपने तरफ से जो है लोगों को कहा होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि जब एक बात बिरादरी पर आती है, सम्मान की बात आती है, तो तब जो है बिरादरी सम्मान पर आदमी अपनी तरफ झुकता है। वो ऐसी जगह नहीं जा पाता जहां पर उनको पता है कि यहाँ पर बैठकर सम्मान नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भले ही वहां पर कहा होगा, उनकी वजह से भी 20% के आसपास मैं मान लेता हूँ कि वोट तब्दील हुआ होगा, लेकिन युवा चाहता है कि सम्मान सबका, और बहन बेटी की जब सम्मान की बात आती है तो वोट चेंजिंग हो जाता है। रुद्र सेन जी, इंद्र सेन जी जब विधानसभा में प्रभाव डालते हैं, लेकिन लोकसभा में 20% तो मैं मान लेता हूँ कि 20% पड़ गया होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो कांड हुआ, उस कांड के बाद जो तब्दीली हुई, युवा एक हो गया, समाज एक हो गया, और जब एक समाज एक होता है तो फिर चेंजिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सम्मान के साथ हर व्यक्ति जीतना चाहता है। योगेश जी, हमने कैरना विधानसभा को लेकर भी पत्रकारों से बात की, शामली विधानसभा को लेकर भी पत्रकारों से बात की, और थाना भवन विधानसभा को लेकर भी पत्रकारों से बात की, गंगो विधानसभा को लेकर भी पत्रकारों से बात की। तो उनका कहना है कि कैरना जो विधानसभा है वहाँ पर कहीं ना कहीं इकरा हसन बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। शामली विधानसभा पर प्रदीप चौधरी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना भवन विधानसभा पर मुकाबला कांटे का है, और गंगो विधानसभा में प्रदीप चौधरी कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नकुड़ विधानसभा पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, नकुड़ विधानसभा से पहले का माहौल जिस तरह से था, 19 में जो है 4 से 5 का अंतर जो है हार का था, लेकिन इस बार जिस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ा है, मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर रहने वाली है। अगर हार का भी सामना इस विधानसभा में करना पड़ेगा तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, वो अंतर कम होगा। और जो है हो सकता है कि इस बार जिस तरह से दोनों जो सपा और बसपा अलग थी, हो सकता है बढ़त भी मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। अगर अंतराल होगा हार जीत का, वो बहुत कम होगा, इतना नहीं होगा कि 4 से 6 हज़ार पर जाकर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर बराबर सा ही रह जाएगा, और जो बढ़त शामली में मिलेगी उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा और बीजेपी को निश्चित तौर पर जीत मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो 2019 में जिस तरीके से लहर होने के बावजूद प्रदीप चौधरी यहाँ से चुनाव हार गए थे,
तो यहाँ एक बार फिर से कांटे का मुकाबला होने की कांटे का संभावना मुकाबला है है, क्योंकि सिटिंग विधायक ने काफी मेहनत की है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। लोगों ने अपना चुनाव मानकर मेहनत की है, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। चलिए, तो युवा पत्रकार योगेश आर्य जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।